रास्ते में बिल्ली काट जाना भारतीय समाज में केवल एक सामान्य घटना नहीं मानी जाती, बल्कि इसे वर्षों से चली आ रही मान्यताओं, लोक कथाओं, धार्मिक विश्वासों और सामाजिक धारणाओं से जोड़कर देखा जाता है। विशेषकर जब कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण कार्य, यात्रा, परीक्षा, नौकरी, व्यापार या शुभ कार्य के लिए घर से निकलता है और रास्ते में अचानक बिल्ली सामने से आकर रास्ता काट जाए, तो अधिकतर लोग इसे अपशकुन मान लेते हैं। गांवों से लेकर शहरों तक, पढ़े लिखे लोगों से लेकर साधारण जन तक, ये धारणा इतनी गहराई से बैठी हुई है कि कई लोग तुरंत रुक जाते हैं, कुछ देर ठहरते हैं, पानी पीते हैं, कदम पीछे कर लेते हैं या फिर किसी अन्य व्यक्ति के आगे निकलने का इंतजार करते हैं। इस विश्वास की जड़ें बहुत पुरानी हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई गई कहानियों, बुजुर्गों की सीख, धार्मिक उपदेशों और सामाजिक अनुभवों से जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि बिल्ली का रास्ता काटना आने वाले कार्य में बाधा, असफलता या अनहोनी का संकेत हो सकता है, इसलिए लोग सतर्क हो जाते हैं। हालांकि यह विश्वास केवल डर पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई प्रतीकात्मक अर्थ, मनोवैज्ञानिक प्रभाव और सामाजिक व्यवहार छिपे हुए हैं। प्राचीन समय में जब विज्ञान और तर्क का विकास नहीं हुआ था, तब मनुष्य प्राकृतिक घटनाओं और पशु व्यवहारों को संकेत के रूप में देखता था। बिल्ली एक चतुर, सतर्क और रहस्यमयी जीव मानी जाती थी, इसलिए उसका अचानक सामने आना लोगों को असामान्य लगता था। धीरे धीरे ये धारणा इतनी मजबूत हो गई कि लोगों ने इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लिया। आज भी कई लोग इसे पूरी तरह सच मानते हैं, तो कुछ लोग इसे केवल एक भ्रम या संयोग समझते हैं, लेकिन समाज में इसका प्रभाव अब भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यही कारण है कि रास्ते में बिल्ली के काटने की घटना आज भी चर्चा, डर, विश्वास और तर्क का विषय बनी हुई है। धार्मिक और शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो रास्ते में बिल्ली का काटना कई ग्रंथों, लोकमान्यताओं और परंपराओं में अलग अलग अर्थों में वर्णित मिलता है। हिंदू धर्म में शकुन अपशकुन की परंपरा बहुत प्राचीन है, जिसमें पशु पक्षियों के व्यवहार को भविष्य के संकेत के रूप में देखा जाता रहा है। माना जाता है कि बिल्ली का संबंध छाया, रहस्य और अदृश्य शक्तियों से जोड़ा गया है, इसलिए उसका अचानक मार काटना आने वाले समय में किसी प्रकार की बाधा या रुकावट का संकेत माना गया। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि बिल्ली का रास्ता काटना ये बताता है कि व्यक्ति जिस उद्देश्य से जा रहा है, उसमें धैर्य और सावधानी की आवश्यकता है। वहीं कुछ धार्मिक मान्यताओं में ये भी कहा गया है कि बिल्ली का मार्ग काटना व्यक्ति के कर्मों की परीक्षा का संकेत होता है, जहां उसे जल्दबाजी करने के बजाय ठहरकर सोचने की सलाह दी जाती है। ग्रामीण समाज में आज भी यह विश्वास बहुत गहरा है कि यदि बिल्ली रास्ता काट दे तो कुछ समय रुककर फिर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि संभावित अशुभ प्रभाव टल जाए। कई लोग पानी पीने, धरती को छूने, भगवान का नाम लेने या किसी शुभ मंत्र का जाप करने को उपाय मानते हैं। हालांकि धार्मिक ग्रंथों में इस विषय पर कोई एकमत स्पष्ट नियम नहीं मिलता, फिर भी लोक परंपराओं ने इसे धार्मिक रूप दे दिया है। धीरे धीरे ये धारणा पूजा पाठ, व्रत, यात्रा और शुभ कार्यों से जुड़ गई। इस कारण लोग इसे केवल संयोग नहीं मानते, बल्कि ईश्वरीय संकेत समझने लगते हैं। इसी धार्मिक दृष्टिकोण ने इस विश्वास को समाज में इतना मजबूत बना दिया कि आधुनिक समय में भी लोग अनजाने में ही इन नियमों का पालन करने लगते हैं, चाहे वे तर्क में विश्वास करें या नहीं। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो रास्ते में बिल्ली का काटना केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि समाज के सामूहिक मनोविज्ञान और व्यवहार से गहराई से जुड़ा हुआ है। पुराने समय में जब लोग जंगलों, कच्चे रास्तों और अंधेरी गलियों से होकर यात्रा करते थे, तब किसी भी जानवर का अचानक सामने आ जाना खतरे का संकेत माना जाता था। बिल्ली जैसे जानवर जो चुपचाप चलते हैं और अचानक सामने आ जाते हैं, लोगों को चौंका देते थे, जिससे भय और सतर्कता की भावना उत्पन्न होती थी। धीरे धीरे ये डर एक परंपरा में बदल गया और लोगों ने इसे अपशकुन का रूप दे दिया। समाज में जब एक ही बात बार बार दोहराई जाती है तो वह सच जैसी लगने लगती है। बच्चे अपने माता पिता और बुजुर्गों से सुनते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाना चाहिए, और वही बात उनके मन में गहराई से बैठ जाती है। यह विश्वास सामूहिक रूप से इतना मजबूत हो जाता है कि व्यक्ति अकेले में भी उसका पालन करने लगता है। सामाजिक दबाव भी इसमें बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इन मान्यताओं को न माने और उसके साथ कुछ गलत हो जाए, तो समाज तुरंत उसे उसी घटना से जोड़ देता है। इस तरह ये विश्वास और भी पक्का हो जाता है। वहीं अगर कुछ भी गलत न हो तो लोग उसे संयोग मानकर भूल जाते हैं। यही कारण है कि समाज में ऐसे विश्वास लंबे समय तक जीवित रहते हैं। बिल्ली का रास्ता काटना भी इसी सामाजिक प्रक्रिया का परिणाम है, जहां डर, परंपरा और सामूहिक सोच मिलकर एक साधारण घटना को विशेष अर्थ दे देती है।
आज भी कई लोग इसे मानते हैं, भले ही वे आधुनिक जीवन जी रहे हों, क्योंकि समाज और संस्कृति का प्रभाव व्यक्ति के सोचने के तरीके पर गहरा असर डालता है। वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण से देखा जाए तो रास्ते में बिल्ली का काटना केवल संयोगिक घटना है, जिसका किसी विशेष अशुभ या शुभ अर्थ से लेना देना नहीं होता। मनोविज्ञान में इसे संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह कॉग्निटिव बायस के रूप में समझा जाता है, जहां व्यक्ति केवल वही घटनाएं याद रखता है जो उसकी पूर्वधारणाओं के अनुरूप होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति मानता है कि बिल्ली का रास्ता काटना अपशकुन है और उसके बाद कोई छोटा हादसा या असुविधा होती है, तो वह इसे बिल्ली से जोड़ देता है, जबकि वास्तव में वे दोनों घटनाएं स्वतंत्र होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्ली केवल अपने भोजन, सुरक्षा या जिज्ञासा के कारण रास्ता बदलती है और अचानक सामने आ जाती है। इसके पीछे किसी प्रकार की भविष्यवाणी या संकेत नहीं होता। मनोवैज्ञानिक प्रभाव के कारण मानव मस्तिष्क इन घटनाओं को अतिरंजित कर देता है और उन्हें विशेष अर्थ दे देता है। यही कारण है कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यह घटना महत्वपूर्ण लगती है। साथ ही ऐसा भी देखा गया है कि लोग जब इस घटना के बाद सतर्क हो जाते हैं, तो वास्तव में वे अपने व्यवहार में सावधानी बरतकर दुर्घटना या गलती से बच जाते हैं। इसे एक तरह से सकारात्मक व्यवहारात्मक परिणाम के रूप में भी देखा जा सकता है। आधुनिक समाज में शिक्षा और विज्ञान के प्रसार के बावजूद यह विश्वास पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि यह सिर्फ तर्क का मामला नहीं है, बल्कि समाज, परंपरा और मनोविज्ञान का मिश्रण है। इस प्रकार रास्ते में बिल्ली का काटना धार्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अलग अलग अर्थ रखता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह केवल प्राकृतिक और संयोगिक घटना है। मनोरोग और व्यक्तिगत अनुभवों के दृष्टिकोण से भी रास्ते में बिल्ली का काटना रोचक प्रभाव डालता है। मनोविज्ञान में इसे सुपरस्टिशियस बिहेवियर के रूप में समझा जाता है, जहां व्यक्ति केवल अनुमान और पिछली घटनाओं के आधार पर अपने निर्णय बनाता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति बार बार सुनता है कि बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ होता है, तो उसकी चेतना में यह विश्वास गहराता है। जब वास्तव में बिल्ली सामने आ जाती है, तो व्यक्ति असहज महसूस करता है और स्वाभाविक रूप से रुक जाता है या किसी विशेष क्रिया, जैसे हाथ जोड़ना, मंत्र जाप करना या पीछे हटना को करता है। ये व्यवहार उसके मानसिक संतुलन और सुरक्षा भावना को स्थिर करता है। इससे उसके भीतर सावधानी, धैर्य और संयम की भावना उत्पन्न होती है, जो कभी कभी वास्तविक जीवन में फायदेमंद भी साबित होती है। इसके अलावा लोगों के व्यक्तिगत अनुभव भी इस विश्वास को मजबूत करते हैं। जैसे किसी को बिल्ली ने रास्ता काटा और बाद में उसके साथ किसी छोटी असुविधा या दुर्घटना हुई, तो वह इसे बिल्ली से जोड़कर याद रखता है। इससे मनोवैज्ञानिक रूप से यह विश्वास और भी पक्का हो जाता है। बच्चों और युवाओं में यह आदत जल्दी विकसित होती है, क्योंकि वे बड़े लोगों के अनुभवों और कहानियों को बड़े ध्यान से सुनते हैं और उन्हें अपनी वास्तविकता के हिस्से के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह बिल्ली का रास्ता काटना केवल एक घटना नहीं, बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक मनोविज्ञान का मिश्रण बन जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। व्यवहारिक और जीवन दृष्टि से देखा जाए तो रास्ते में बिल्ली का काटना व्यक्ति को सावधानी और सतर्कता की शिक्षा देता है। कई बार लोग इसे केवल अपशकुन मानकर रुक जाते हैं, लेकिन इसका सकारात्मक पहलू यह है कि व्यक्ति अपने परिवेश और परिस्थितियों पर ध्यान देने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रास्ते में अचानक बिल्ली के सामने आने के कारण रुकता है, तो वह आसपास की सुरक्षा, ट्रैफिक, वाहन और अन्य लोगों के व्यवहार पर ध्यान देता है, जिससे दुर्घटना की संभावना कम होती है। इस घटना को केवल नकारात्मक या डरावना मानने की बजाय इसे सावधान रहने और जीवन में सतर्कता बरतने का संकेत भी माना जा सकता है। इसके अलावा यात्रा, व्यावसायिक कार्य या अध्ययन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में व्यक्ति की मनोस्थिति भी प्रभावित होती है। कई लोग इस घटना के बाद कुछ समय ठहरकर अपने कदम सोच समझकर बढ़ाते हैं, जिससे उनके कार्य में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण दोनों को मिलाकर देखा जाए तो ये घटना केवल एक जीवन कौशल और जागरूकता उत्पन्न करने वाला अनुभव बन जाती है। समाज और संस्कृति के प्रभाव से यह अनुभव व्यक्ति की आदतों, व्यवहार और मानसिक स्थिति पर स्थायी असर डाल सकता है। इसलिए बिल्ली का रास्ता काटना केवल अपशकुन नहीं, बल्कि जीवन में सावधानी, धैर्य और समझदारी विकसित करने वाला एक प्रतीक भी माना जा सकता है। निष्कर्षतः रास्ते में बिल्ली का काटना केवल एक सामान्य घटना नहीं है, बल्कि इसके धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक पहलू हैं। धार्मिक दृष्टि से यह अपशकुन या सावधानी का संकेत माना जाता है, सामाजिक दृष्टि से यह सामूहिक विश्वास और परंपरा का परिणाम है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से ये केवल संयोगिक घटना है। मनोविज्ञान के अनुसार यह घटना व्यक्ति के मानसिक संतुलन, डर और सतर्कता की भावना को प्रभावित करती है।
व्यवहारिक दृष्टि से यह व्यक्ति को ध्यान, जागरूकता और जीवन कौशल सिखाने का माध्यम बन सकती है। इस प्रकार बिल्ली का रास्ता काटना न केवल अपशकुन या डर की कहानी है, बल्कि यह जीवन चेतना और सामाजिक व्यवहार का एक प्रतीक बन गया है। आधुनिक समय में विज्ञान, शिक्षा और तर्क के प्रसार के बावजूद यह विश्वास पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि यह केवल तर्क का मामला नहीं है, बल्कि संस्कृति, परंपरा और मनोविज्ञान का मिश्रण है। इसलिए ये घटना व्यक्ति के जीवन के अनुभवों, सोच और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करती है और उसे जीवन में सतर्क, सावधान और समझदार बनाती है। अंततः चाहे आप इसे अपशकुन माने या संयोग, ये घटना हमेशा जीवन में सावधानी, धैर्य और मानसिक जागरूकता का संकेत देती है और यही इसे पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखता है।